वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि भाई विपक्ष की वजह से आया। आप लोग उस सेलिब्रेशन में गए ही नहीं। ममता दीदी तो जो है वो लाइट ऑफ करके बैठ गई गुस्से में। गजब है भाई। वरुण पुरोहित बहुत विद्वान और अनुभवी व्यक्ति हैं, मैं इसलिए उनकी बात को तो खंडन नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर जोड़ना चाहता हूं कि हमारी जो सीट आई है इंडिया गठबंधन की, उसमें आपका योगदान जरूर है। ये भगवान क्या जुल्म है। रणजीत कुमार का, टाइम्स नाउ का उसमें भारी योगदान है। आप जो इस तरह के एक तरफा रिपोर्ट दिखाते हैं नहीं, और एक तरफ ऑडियंस पोल दिखाते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को अपनी कमियों का पता नहीं चलता। नहीं, मैं कह रहा हूं आप उन्हें भ्रम में बनाए रखते हैं। उन्हें लगता है हमारी तो जय जय हो रही है सारे में। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप पूरे चुनाव दिखाते रहे, उनकी 400 के आसपास सीटें दिखाते रहे और उनकी जमीन खिसक चुकी थी। अगर आप इन्हें आईना दिखाते तो हो सकता है ये थोड़े और चौकस हो जाते और हमारी कम सीट हो जाती। को लग रहा है कि गिनती कभी भी बिगड़ जाएगी। राजकुमार भाटी, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है अखिलेश यादव? नहीं, आपने शुरू में 3 सवाल उठाए, मैं बहुत संक्षेप में तीनों का जवाब देना चाहूंगा। पहला तो ये कि ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं। 1/3 प्रधानमंत्री इसलिए हैं कि नीतीश और नायडू जी की बैसाखियों पर टिके हुए हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। जैसा कि वरुण पुरोहित ने कहा कि ये अब मोदी सरकार नहीं है, ये ना मोदी सरकार है, ना भाजपा सरकार है, ना एनडीए सरकार है, ये एनएनडीए सरकार है। नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस की सरकार है। ये बात तो सही है। ये नीतीश नायडू के ऊपर डिपेंड है पूरी तरह। दूसरा आपने सवाल उठाया कि मोदी की हार क्यों मान रहे हैं। मोदी की हार इसलिए मान रहे हैं, मोदी जी ने नारा दिया था कि बीजेपी 370 और बीजेपी की आई 240, यानी 133 सीटें कम आई हैं, जो मोदी जी चाहते थे, जो मोदी जी ने देश से मांगा था, जो मोदी जी को उम्मीद थी। मोदी जी की अपील को जनता ने नकार दिया। उन्होंने 370 सीटें मांगी थी, उन्हें 240 दी। पहली बात तो यह है कि भाई अगर किसी को दहाई और सैकड़ा कर देना है तो एक अलग बात है, लेकिन सच तो यह है कि आप दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाई कांग्रेस। दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाई कांग्रेस। और रही बात कि आपने मांगा कितना और मिला कितना, तो आप भी तो 80 की 80 सीटें जीत रहे थे। अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि क्योटो भी जीत रहे हैं हम, तो क्योटो जीत गए क्या? तो 80 में 79 कंफर्म कर रहे थे, जीते तो नहीं ना। तो माफी के साथ कहना चाहता हूं, हाँ, एक तो माफी के साथ कहना चाहता हूं, आपका गणित बहुत कमजोर है। दहाई का आंकड़ा 10 पे हो जाता है। मैं कहता हूं अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो ना, तो मेहनत करो। अगर आप अपने ख्वाब पूरे नहीं करोगे ना, तो कोई और आपको तनख्वाह पे रख के अपने ख्वाब पूरे कर लेगा। वाह।